चौपाई। सतगुरु सता न बरणी जाही, सुमणधान बाणगी माही। सतगुरु सता शिष में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। एक। सतगुरु सता का वर्णन मुंह से नहीं होता। जैसे सैकड़ों मन धान का कोठा भरा हुआ हो तो उसका नमूना बताते हैं। सतगुरु की सता, सत शब्द जब शिष्य में जागृत होता है तो हंस अगम देश यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विध होवे। चुगे शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रामण हीरा। चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण चुगता है और चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए रहता है, जिससे अग्नि भी उसे शीतल लगती है, क्योंकि चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास है। इसी तरह सच्चे सद्गुरु चंद्रमणि हीरे की तरह है। जैसे चंद्रमणि हीरा नकली हीरो को असली हीरा बना देता है, ठीक इसी तरह सच्चे सद्गुरु के ज्ञान को धारण करेगा वो भी असली हीरा बन जाएगा। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। यूं शिष कोई करणी का हीणा, आप समान करे प्रवीणा। केवली भगवंत सद्ज्ञान के दाता है, परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसे दीपक राग गाने से दीपक जल जाता है, इसी प्रकार भक्ति धारण करने वाली आत्मा को परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। धिन धिन जारी सफल कमाई, ज्यां संगत सद्गुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। 4। जिन्होंने नरदेही पाकर सतज्ञान को धारण किया है, उनको धिन धिन है। सर्प उड़ उड़ करके चंदन के वन की ओर जाते हैं, ऐसे ही शिष्य सद्गुरु की शरण लेकर अपनी ज्वाला शांत करते हैं। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सद्गुरु की होई। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करणी मुर्दा कराया। हंस वृत्ति आत्मा जब सत की संगत करती है तो सत शब्द प्रकट होने पर अंग में त्रिताप नहीं सताते हैं, जैसे संजीवनी जड़ी मरे हुए को जिंदा कर देती है। अमर करे अमीरस पावे, यूं सद्गुरु की सता कहावे। पारस का सुण पराक्रम भाई, लोह परस कंचन होई जाई। सद्गुरु के ज्ञान की शरण में आने से सद्गुरु की सता का अमृत पीकर हंस अमर हो जाता है। पारस का पराक्रम है कि लोहे के लगते ही लोहे को सोना बना देता है। बोरू काट न लागे कोई, ओ पराक्रम सद्गुरु में होई। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सद्गुरु है सुख की रासा। फिर उस लोहे के काट नहीं लगता। ऐसे ही शिष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। यह सद्गुरु में पराक्रम है। कल्प वृक्ष मन की आशाएं पूर्ण कर देता है, ऐसे ही सद्गुरु सुखों की प्राप्ति करा देते हैं। चित्रावण चिंत्या फल पावे, यूं सद्गुरु निज नाम बतावे। ज्यू जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिख में जागे। मन में चिंतन करने से फलों की प्राप्ति चिंतामणि से होती है। ऐसे ही सद्गुरु निज नाम बताते, जिससे बुढ़ापा काल यमराज का डर नहीं रहता। यदि शिष्य में निज नाम की जागृति हो जाती, जन्म मरण से रहित होना ही काल व बुढ़ापे का नहीं आना है। सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे। ओ इचरज मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा किम होई। सद्गुरु सता कहने में नहीं आती है, नग पक्षी से हीरा पैदा होता है। इसको कोई आश्चर्य मत मानो कि कीड़ा पलटकर भंवरा कैसे हो जाता है। अमरवाण शीश चलावे, पांचू ज्ञान गेब का पावे। यूं सता सद्गुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माही। सद्गुरु की सता से ही शिष्य के तन में शब्द की जागृति होकर सत शब्द शंखनाल से बंकनाल होता हुआ सिर के ऊपर होकर अमर विवाण की तरह मंडराने लगता है। ये पांचवा ज्ञान गेबाऊ आता है। छाए हुमाऊ हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। सद्गुरु सता शिष्य यूं लेवे, साध साध कर सब झुग सेवे। हुमाऊं पक्षी की छाया जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है, वो उसी जन्म में राजा हो जाता है। उसकी दुहाई फिरने लग जाती है, सब उसे महाराजा कहने लग जाते हैं। इस तरह इस सद्गुरु की सत्ता को कोई शिष्य धारण कर लेता है तो वो भक्ति करके उस देश में चला जाता है, तो पीछे जगत में उनके नाम की महिमा रहती है। सद्गुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। आसुण सता गुरां के मांगी, जड़ पशवा चेतन होए जाई। चकमक पत्थर के लोहा लगने से आग प्रकटती है, ऐसे सद्गुरु की सता से जीव जागते हैं। ऐसी सता सद्गुरु में है। पशु की तरह मूर्ख जीव को के पद का ज्ञान प्राप्त होता है, यही चेतनता आना। सद्गुरु सता सेज शिख छेले,
अर्ध उरद बिछ रामत खेले, सांस उसांस रटे नित साई, निर्मल नैण खुले घट माही। सद्गुरु की सता सहज में शिष्य धारण कर लेता है, सांस उसांस में भजन करता है। सांस उसांस में हमेशा भजन करने से निर्मल नेण यानी सुरत रूपी नेत्र घट में खुल जात। ऊगा सूर भैया उजियारा, भरम करम मेटिया अंधियारा। बोरू तिमर ने व्यापे कोई, जिंग मिग जोत उदय घट होई। सद्गुरु के ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है। जब भरम करम रूपी अंधेरा मिट जाता है, फिर अज्ञान रूपी अंधकार नहीं व्यापता। सत शब्द डोसो की ज्ञान रूपी ज्योति का घट में प्रकाश होना ही जिगमिंग होना है। ज्यू मुख दिसे दर्पण माई, अर्स परस सेवक हर साई। दिल ही में साहिब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। दर्पण में मुंह सामने नजर आता है, ऐसे ही आत्मचेतन यानी सेवक को सतशब्द यानी स्वामी का अखंड अनुभव होना ही स्वामी व सेवक का अर्सपास होना है। सतशब्द का दिल में अनुभव होना ही साहिब का दर्शन होना है। सतशब्द का रंग रंग रोम रोम में खंड पिंड ब्रह्मंड में अगम देश में अनुभव होना ही ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होना है। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। अमृत बंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। मनवी चंवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सद्गुरु साईं। करोड़ों सूर्यों का जैसा प्रकाश हो रहा है, दिल ही में परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। सद्गुरु विधि से भजन होना ही अमृत बूंद मोती कण जड़ना है। सतशब्द का अनुभव होना ही ज्ञान का दीपक व झिलमिल ज्योति है। घट में सतशब्द रूपी परमात्मा की जब जागृति हो जाती है, तब निज मन को अपार खुशी होती है। यही मन का मन में छंवर करना और घट में सर्वत्र राम जी के दर्शन करना। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसी भेब दियो मुझ आई। तन देवल बिच आत्मदेवा, निर्गुण भक्ति भजन से भेवा। आज सद्गुरु जी की बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने मुझे ऐसा भेद बताया। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवता विराजमान है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलने का वो भेद दिया। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित्त का चंदन ले चर्चावे। सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमी रस पीजे। प्रेम से भजन करना, पुष्प चढ़ाना व चित्त से चिंतन करना ही चंदन चढ़ाना है। तन मन से भक्ति भजन करना ही सेवा वंदन आरती करना है। वह भजन का आनंद आना ही अमी रस पीना है। सुरति सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुरति यानी आत्मचेतन सेवक है। भाव से भजन करना ही सब प्रकार के भोजन है। शब्द का रात दिन ध्यान रहना ही धूप लगना है। घट में ज्ञान से सबका अनुभव होना ही दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुखमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माही। मुरली बीण बजे सुरनाई, संखरी घोर गिगन घर छाई। सूखमणा में भजन होने पर अमीरस झरता है, यही कलश भरना है। इसी शरीर रूपी देवल में शब्द की जिगमिग लग रही है, यही मुरली वीणा व शहनाई बजना है। गिगन में यानी ब्रह्मांड से ऊपर सतशब्द का अखंड अनुभव होना ही शंख की घोर गिगन छाना। अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। जन सुखराम सता या जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी। अनहद यानी बिना बजाए ही झालर की झणकार हो रही है, रोम रोम ररंकार की आवाज हो रही है। महाराज फरमाते हैं कि यह सता की जागृति होना है। ब्रह्मंड से ब्रह्म समाधि यानी सकल त्रिलोकी की आत्माएं ब्रह्म प्रतीत होती है, यही समाध लग। दशवें द्वार करे हंस खेला, अनंत कोट संतों का मेला। ऐसो समय सदा ही हमारे, 8 पोहर क्या सांझ सवेरे। दशवें द्वार में हंस शब्द का आनंद ले रहा है, यही केल करना है। अनंत कोड़ों संतों ने जिस पद की प्राप्ति की है, उस पद की प्राप्ति होना ही संतों का मेला होना। सत शब्द का रात दिन 8 पोहर 64 घड़ी, चाहे सांझ हो या सबेरा, अखंड अनुभव होना ही ऐसा समय सदा ही। जन सुखराम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होना ही अमर घर पाना है। उस पद में जन्म मरण व मोह माया नहीं है। दोहा जन सुखिया सद्गुरु सता, मोह पे कही अनजाए। जो मुझ बरती आए के, सो विध कही सुनाए। सुख रामदास जी महाराज फरमाते हैं
कि सद्गुरु सता का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है, जैसा मुझे अनुभव हुआ है वैसा ही बताया है।